पहाड़ियों से सटा हुआ एक छोटा सा जंगल था। उसी जंगल में एक हिरन और टोनी चिड़िया रहती थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों सुबह खाने की तलाश में निकल जाते थे और शाम को वापस आते थे। एक बार टोनी खाने की तलाश में बहुत ही ज्यादा आगे चली जाती है। तभी उसे एक सेब का बगीचा दिखता है और टोनी बगीचे में जाकर सेब खाती है और वापस आती है। वापस आकर वो हिरन को बगीचे के बारे में बताती है। तभी हिरन ने कहा, मुझे भी सेब खाने हैं। कहाँ है बगीचा? मुझे भी ले चलो ना। फिर अगले दिन सुबह टोनी और हिरन दोनों सेब खाने के लिए निकल जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहता है। तभी बाग के मालिक को पता चलता है, मेरे सेब के बगीचे से सेब कौन खा जाता है। तभी वहाँ हिरन आता है और सेब खाने लगता है। तभी बाग का मालिक सोचता है, तो ये हिरन है जो मेरे सेब खा जाता है, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। फिर अगले दिन बाग का मालिक एक पिंजरा बनाता है और अपने बगीचे में रख देता है। फिर जैसे ही हिरन सेब खाने जाता है तो मालिक पिंजरा बंद कर देता है और बेचारा हिरन पिंजरे में कैद हो जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। घर पर बैठी टोनी चिड़िया मन ही मन सोचने लगी, ये हिरन अभी तक क्यों नहीं लौट कर आया? लगता है मेरा दोस्त कोई मुसीबत में होगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर टोनी जंगल में इधर उधर भटकने लगी, लेकिन उसे कहीं हिरन दिखाई नहीं दिया। तो टोनी सेब के बगीचे की ओर चलने लगी। तभी वहां जाकर देखा तो हिरन एक पिंजरे में कैद था। तभी टोनी पास जाकर कहती है, दोस्त तुम चिंता मत करो, मैं अब आ गई हूँ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर टोनी मन ही मन सोचने लगी, मैं मेरे दोस्त को कैसे बाहर निकालूं। ऐसे ही सोचते सोचते सुबह हो जाती है। तभी बाग के मालिक को आता हुआ देख लेती है टोनी और कहती है, दोस्त तुम ऐसा करना, जैसे ही बाग का मालिक पिंजरा खोलेगा तो मैं बाग के मालिक से बातें करना शुरू करूंगी और तुम पिंजरे से भाग जाना। फिर बाग का मालिक पास आता है और पिंजरा खोलता है। तभी टोनी बाग के मालिक से कहती है, अरे भैया, ये सेब का बगीचा आपका है? मुझे थोड़े से सेब चाहिए थे। तभी हिरन मौका देखकर पिंजरे से भाग जाता है और टोनी भी चली जाती है। फिर दोनों अपने घर जाकर हंसी खुशी से रहने लगते हैं। एक सुंदरवन नाम का जंगल था। उसी जंगल में एक टोनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसका घोंसला एक छोटे से पेड़ पर था। टोनी चिड़िया जंगल में एक कालू नाम के कौवे की दुकान पर काम किया करती थी। टोनी चिड़िया के पास रहने के लिए पक्का घर नहीं था। और फिर एक दिन टोनी चिड़िया ने 2 अंडे दिए। टोनी चिड़िया सोचती है कि मेरे अंडे से कुछ ही दिनों में बच्चे बाहर आ जाएंगे और इस जंगल में बहुत सारे शिकारी पक्षी रहते हैं और उनसे छुपा के रखने के लिए मुझे एक पक्का घर बनाना पड़ेगा। फिर अगले दिन सुबह टोनी चिड़िया शेठ कालू कौवा के घर जाती है और वहाँ जाकर कहती है, शेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मुझे मेरा पक्का घर बनाना है। कुछ ही दिन में मेरे अंडे से मेरे बच्चे बाहर निकल आने वाले हैं। उसके लिए मुझे पक्का घर बनाना ही पड़ेगा। तो आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। नहीं, नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं पैसे नहीं दूंगा। तुम किसी और के पास जाकर पैसे ले लेना। मेरे पास पैसे नहीं है।
ये सुनकर टोनी चिड़िया उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है और अंडों के पास जाकर बैठ जाती है। तभी रात को जंगल में बहुत तेज बर्फ की बारिश होने लगती है। सुबह उठकर वो देखती है और कहती है, हे भगवान, जंगल में तो बर्फ की बारिश हो रही है। मुझे मेरे अंडों को कहीं न कहीं रखना पड़ेगा, नहीं तो बर्फ की वजह से मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। टोनी चिड़िया अपने अंडों को लेकर टुनटुनी चिड़िया के घर चली जाती है और वहाँ जाकर कहती है, टुनटुनी बहन, मेरा घोंसला कच्चा है और जंगल में बर्फ की बारिश हो रही है। क्या तुम मेरे अंडों को अपने घर में रखोगी? मैं अपना पक्का घोंसला बनाकर मेरे अंडों को ले जाऊंगी। ठीक है बहन, रख दो मेरे घर। टोनी चिड़िया अंडों को रखकर चली जाती है। तभी उसे एक हरा भरा पेड़ दिखता है और उसी पेड़ पर वो अपना घोंसला बनाने लगती है। रात दिन मेहनत करके वो अपना घोंसला तैयार कर लेती है। फिर टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के घर अपने रखे हुए अंडे लेने चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि टुनटुनी चिड़िया घर पर नहीं होती। फिर वो अपने दोनों अंडे लेकर चली जाती है। तभी रास्ते में दोनों अंडे गिर जाते हैं और दोनों अंडे टूट जाते हैं। वो देखकर टोनी चिड़िया रोने लगती है। तभी उसकी नजर रास्ते में पड़े हुए एक अंडे पर पड़ती है। उस अंडे के पास जाकर वो अंडे को चोंच मारती है। जैसे ही अंडे पर वो चोंच मारती है तो उसमें से एक खूबसूरत सा बच्चा निकलता है। टोनी चिड़िया उसे अपने साथ लेकर चली जाती है और हंसी खुशी से बच्चे के साथ रहती है।